परशुराम कहें तो परशुराम का मतलब जमदग्नि के पुत्र राम, और केवल राम कहें तो राम का मतलब दशरथ जी के पुत्र राम। ये तीन राम हैं और तीनों भगवान के अवतार हैं। तीन अवतार में भगवान का राम नाम पड़ा है। एक तो त्रेता में रामावतार प्रसिद्ध है, द्वापर युग में वसुदेव जी के पुत्र बनकर के भगवान प्रकट हुए संकर्षण, उनका भी नाम राम है। और भगवान के 24 अवतार में 16वां अवतार भगवान का जमदग्नि महर्षि के पुत्र राम के रूप में हुआ, जिनको परशुराम कहते हैं। ये तीनों भगवान के अवतार हैं और तीनों का नाम राम है। आज दो राम आमने सामने खड़े हैं, दो राम, एक दशरथ जी के पुत्र राम, एक जमदग्नि के पुत्र परशुराम। दोनों राम आमने सामने खड़े हैं। दो हरि। और ये घटना जहां हुई थी, जब बारात मिथिला से लौट रही थी, तो जहां रास्ते में परशुराम जी मिले हैं बारातियों को, राम जी को, उस स्थान का नाम आज भी दोहरी घाट है, सरजू जी का तट है। उसका नाम दोहरी घाट इसीलिए है, दोहरी, दोहरी माने दो राम आमने सामने मिले, इसलिए उस स्थान का नाम दोहरी घाट पड़ा, आज भी है। तो दोनों राम आमने सामने खड़े हो गए। जमदग्नि नंदन राम ने कहा कि राम दासरथे वीर वीर्यम ते श्रूयतेद्भुतम। हे दशरथ नंदन राम, तुम्हारे पराक्रम को, तुम्हारी वीरता को मैंने सुना है। क्या सुना है? बोले धनुषो भेदनम चैव निखिलेन मया श्रुतम। मिथिला में आपने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा है, ये मैंने सुना है और सुन करके मैं आया हूं। मुझे विश्वास नहीं है कि उस धनुष को आपने तोड़ा होगा। मैंने सुना है, देखा नहीं। और विश्वास इसलिए नहीं हो रहा है, परशुराम जी कहना चाहते हैं कि मिथिला में जो धनुष था, उस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता। भगवान शंकर का धनुष, या तो भगवान शंकर उसे तोड़ें या तो भगवान नारायण उसे तोड़ें। भगवान शंकर ने उस धनुष को तोड़ा नहीं, और हमने सुना है कि आपने तोड़ा है। तो अगर आपने तोड़ा है तो मैं ये परीक्षा लेने आया हूं कि क्या नारायण का अवतार यही निर्णय करने के लिए, धरती के भार का हरण करने के लिए आपके रूप में अवतरित हो गए हैं। यही निर्णय करने के लिए, इस बात को समझने के लिए मैं आया हूं। लेकिन तोड़ते हुए तो मैंने आपको नहीं देखा, लेकिन एक धनुष मैं और लेकर के आया हूं अपने साथ, परशुराम जी ने कहा। इस धनुष का नाम है परपुरंजय, और जिस धनुष को आपने तोड़ा है उसका नाम था पिनाक। उस धनुष का नाम था पिनाक, और इसका नाम है परपुरंजय। इन दोनों धनुष का इतिहास जान लो। परशुराम जी ने कहा कि एक बार सभी देवताओं ने विचार किया कि भगवान विष्णु और भगवान शंकर में, इन दोनों में बड़ा वीर कौन है, किसको सबसे बड़ा वीर माने। तो देवताओं ने किया विचार कि चलो ऐसा करो, इन दोनों को लड़ा देते हैं। भगवान शंकर और भगवान विष्णु दोनों आपस में लड़ जाएं,
जो जीत जाए वो सबसे बड़ा वीर। ये प्रतियोगिता रखी गई और इसके लिए देवताओं ने 2 धनुष बनवाए विश्वकर्मा के द्वारा। एक का नाम पिनाक और एक का नाम परपुरंजय। पिनाक धनुष भगवान शंकर को दिया गया और परपुरंजय धनुष भगवान विष्णु ने लिया और देवताओं ने दोनों में युद्ध करा दिया। जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध में भगवान विष्णु भगवान नारायण विजयी हुए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं अधिकम में निरे विष्णु, भगवान विष्णु उस युद्ध में विजयी हुए तो देवताओं ने घोषणा कर दी कि भगवान विष्णु श्रेष्ठ वीर हैं। ये सब बातें हुई, लीला हुई, ये सब लीला है भगवान की। लेकिन इस घटना के बाद भगवान शंकर ने विचार किया कि इन देवताओं के कहने पर मैंने अपने आराध्य भगवान हरि से ही युद्ध किया, ये मैंने अच्छा नहीं किया। अब ये धनुष बार बार मुझे इस घटना का स्मरण दिलाएगा, इसलिए ये धनुष मैं किसी को दे दूं, अपने पास से हटा दूं। तो भगवान शंकर ने वो अपना पिनाक धनुष जनक जी महाराज के पूर्वज जो देवरात थे उनको दे दिया धरोहर के रूप में। महाराज देवरात के यहाँ वो धनुष धरोहर के रूप में रखा था और कई पीढ़ियों तक उसकी पूजा होती चली आई थी। जब जनक जी महाराज विदेहराज मिथिला के राजा हुए और उन्होंने अपनी बेटी सीता के स्वयंवर में प्रतिज्ञा की कि इस धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसके साथ मैं बेटी का विवाह करूंगा, तो राम जी वहां पहुंचे और राम जी ने उस धनुष को तोड़ दिया। परशुराम जी कहते हैं कि भगवान शंकर का जो पिनाक था वो तो महाराज देवरात को प्राप्त हुआ था और वो जनक जी के यहां था, उसे आपने तोड़ा है। और इधर भगवान विष्णु ने सोचा इन देवताओं के कहने पर मैंने अपने ही भक्त भोलेनाथ से युद्ध किया, ये घटना बार बार मुझे दुख देगी और ये धनुष अगर हमारे पास रहेगा तो बार बार इस घटना का स्मरण होगा। इसलिए भगवान श्री हरि ने, भगवान विष्णु ने वो धनुष परपुरंजय नाम का जो धनुष था वो ऋचिक महर्षि को दे दिया। ऋचिक नाम के एक महर्षि थे, उनको दे दिया। ऋचिक महर्षि के द्वारा वो धनुष उनके पुत्र जमदग्नि को प्राप्त हुआ और जमदग्नि के पुत्र श्री परशुराम जी महाराज हुए। फिर वो धनुष पिता के द्वारा परशुराम जी को प्राप्त हुआ। परशुराम जी कहते हैं, हे राम, पिनाक को तो आपने तोड़ दिया, लेकिन भगवान विष्णु का धनुष जो मेरे बाबा के पास था वो इस समय मेरे पास है और उस धनुष को भी मैं लेकर के आया हूं। और ये धनुष परपुरंजय धनुष वैष्णव धनुष है और ये धनुष उसी धनुष के समकक्ष है जिस धनुष को आपने तोड़ा है। तो आप इस धनुष पर भी प्रत्यंचा चढ़ाओ और अगर इस पर आप प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं तो मेरा संदेह दूर हो जाएगा। और अगर आप भगवान विष्णु के स्वरूप हैं तो इस धनुष पर भी आप प्रत्यंचा चढ़ा करके दिखा दो, मेरा संदेह दूर हो जाए। ये कह करके परशुराम जी महाराज वो धनुष राम जी को देने चले और जब तक परशुराम जी वो धनुष राम जी को देते तब तक वो धनुष अपने आप ही राम जी के पास चला गया। तेत चाप आप ही चली गयहु, तेत चाप आप ही चली गयहु,
देत चाप आप ही चली गई हो। देते समय वो धनुष अपने आप राम जी के पास चला गया। परशुराम जी अपने कंधे से उतार करके उस पर पुरंजय धनुष को राम जी को देते, तब तक वो धनुष परशुराम जी के कंधे से उड़ करके राम जी के पास चला गया। देत चाप आप ही चली गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। परशुराम जी के मन में बड़ा विस्मय हुआ। राम जी के पास वो धनुष स्वयं चला गया। क्यों चला गया? भक्तजन कहते हैं कि देखो, जिस धनुष को राम जी ने तोड़ा था उसी धनुष का भाई है ये भी धनुष, क्योंकि दोनों धनुष का निर्माण एक साथ हुआ था। तो इस धनुष ने सोचा कि मेरे भाई ने बड़ी अकड़ दिखाई थी, हम किसी से उठेंगे नहीं, हमको कोई वीर उठा नहीं सकता। तो मेरे भाई ने अकड़ दिखाई तो राम जी ने उसकी अकड़ तोड़ दी। अगर कहीं मैं भी अकड़ दिखाया तो राम जी हमको भी न तोड़ दें, इसलिए पहले ही मैं इनकी शरण में चला जाऊं। वो धनुष अपने आप राम जी के पास चला आया। देत चाप आप ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। और केवल धनुष ही नहीं गया, परशुराम जी के कंधे पर जो धनुष था वो तो राम जी के पास गया ही, लेकिन परशुराम जी के अंदर जो वैष्णव तेज था, परशुराम जी भी भगवान के अंश हैं। पृथ्वी के भार को उतारने के लिए परशुराम के रूप में भी भगवान का अवतार हुआ है। तो परशुराम जी के अंदर जो तेज था वह तेज भी निकलकर धनुष के साथ राम जी के पास चला गया। क्यों? ततः परशुरामस्य देहान्निर्गत, उनके अंदर जो तेज था वह तेज निकल करके राम जी के अंदर चला गया। ततः परशुरामस्य देहान्निर्गत्य वैष्णवम, परशुराम जी के अंदर जो वैष्णव तेज था वो निकल करके पश्यताम सर्वदेवानाम, सभी देवताओं के देखते देखते तेजो राममुपाविशत, वह वैष्णव तेज राम जी के अंदर प्रविष्ट हो गया। और फिर राम जी के पास जब धनुष चला गया तो राम जी ने उस धनुष पर डोरी चढ़ाई, और डोरी चढ़ाने के बाद उस धनुष के ऊपर राम जी ने बाण चढ़ाया, और बाण चढ़ा करके राम जी ने कानों तक खींचा। अब तो परशुराम जी महाराज डरने लगे। परशुराम जी ने सोचा कहीं राम जी ने ये बाण मेरे ऊपर छोड़ दिया तब तो लेने के देने पड़ जाएंगे। परशुराम जी जब डरने लगे तो राम जी ने कहा, हे मुनिवर, आप भयभीत न हो, मैं आपको नहीं मारूंगा। क्यों? तो राम जी कहते हैं कि ब्राह्मणोसीति पूज्यो में, आप ब्राह्मण हैं, पूजनीय हैं। ब्राह्मण के ऊपर, पूजनीय के ऊपर अस्त्र चलाना यह धर्म नहीं है। ब्राह्मणोसीति पूज्यो में विश्वामित्र कृतेन च, और आप मेरे गुरु विश्वामित्र जी के संबंधी भी हैं। परशुराम जी का विश्वामित्र जी से संबंध भी है। क्या संबंध है? बोले परशुराम जी की जो दादी हैं वो विश्वामित्र जी की सगी बहन है। विश्वामित्र जी के बहन के पोता हैं परशुराम जी। ये संबंध है विश्वामित्र जी का और परशुराम जी का। आप ब्राह्मण हैं, पूज्य हैं, और मेरे गुरुदेव विश्वामित्र के संबंधी हैं,
इसलिए मैं आपके ऊपर ये बाण नहीं छोड़ूंगा, आप चिंता मत करो, डरने की बात नहीं। लेकिन अब आप ये बताओ कि ये बाण मैं किसके ऊपर छोड़ूं? राम जी ने कहा परशुराम जी से। परशुराम जी ने कहा किसी के ऊपर मत छोड़ो, ये बाण आप रख लो। मेरा बाण एक बार जब तूणीर से निकलता है और धनुष पर चढ़ जाता है तो फिर वो चलता है, वो व्यर्थ नहीं होता। राम जी का बाण कभी व्यर्थ नहीं होता। राम जी के विषय में हनुमान नाटकम ग्रंथ में वर्णन करते हैं। ये भी शरीर चाहिए और दुख भोगने के लिए भी शरीर चाहिए। जब न सुख बचेगा न दुख बचेगा, सुख दुख के कारण जो पाप पुण्य है वो भी नहीं बचेंगे, तो फिर शरीर भी नहीं रहेगा, शरीर का संबंध समाप्त हो जाएगा। इसी का नाम मुक्ति है। आगे हम कभी शरीर में प्रवेश न करें, ये जन्म जो हो गया, लेकिन अब कभी हमको शरीर धारण न करना पड़े, इसी का नाम तो मुक्ति है, इसी को मोक्ष कहते हैं। दोबारा फिर संसार में हमारा जन्म न हो, ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, इस बंधन से हम मुक्त हो जाएं। तो पाप पुण्य इन दोनों के समाप्त हो जाने पर जीव का शरीर बंधन भी समाप्त हो जाता है, कर्म बंधन भी समाप्त हो जाता है। परशुराम जी ने कहा राम जी से, हे रघुनंदन, आप अपने इस बाण के द्वारा मेरे पुण्यों को समाप्त कर दो, क्योंकि ये पुण्य भी बंधन का कारण है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते भी कि शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैहि। शुभ अशुभ ये दोनों प्रकार के कर्म जीव को बंधन में डाल देते हैं। बोले महाराज तो अच्छे काम न करें? बोले अच्छे काम तो करो, क्योंकि अच्छे काम नहीं करोगे तो फिर बुरे काम करोगे। क्यों? बोले बिना किए कोई रह भी तो नहीं सकता। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि न ही क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। भगवान कृष्ण कहते हैं एक क्षण व्यक्ति बिना कुछ किए रह नहीं सकता। अगर शरीर है और शरीर में चेतना है तो कुछ न कुछ करेगा, और जो कुछ करेगा वो दो ही काम करेगा, या तो पाप करेगा या तो पुण्य करेगा, तीसरा कुछ होता नहीं। इस शरीर रूपी फैक्ट्री में दो ही चीज बनती है, पाप और पुण्य। भगवान कहते हैं कि न ही क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। एक क्षण व्यक्ति बिना कुछ किए नहीं रह सकता, तो कुछ तो करेगा। तो शास्त्र कहता ऐसा करो, पाप मत करो, पुण्य करो, क्योंकि बिना किए तो रहोगे नहीं। स्वभाव बन चुका है कुछ न कुछ करने का अनादिकाल से जीव का। तो पाप मत करो, पुण्य करो, अच्छे काम करो, बुरे काम मत करो। तो फिर प्रश्न हुआ कि भाई बुरे काम तो हम नहीं करेंगे लेकिन अच्छे काम करेंगे, तो उन अच्छे काम के कारण जो पुण्य उत्पन्न होगा उस पुण्य से फिर बंधन हो जाएगा, तब क्या करें? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम पुण्य कर्म करो, उन पुण्य कर्म को करने के बाद उन पुण्य कर्मों को मुझे समर्पित कर दो। तुम मन में फल की कामना मत रखो। इसी को भगवान गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म तो तुम करो लेकिन फल की आकांक्षा मत करो, क्योंकि फल चाहोगे तो बंधन में पड़ जाओ। निष्काम भाव से कर्म करो, पाप करो मत, बुरे काम करो मत, अच्छे काम करो, लेकिन अच्छे काम करते हुए भी उसके फल की इच्छा मत करो कि इसके बदले में हमको कुछ मिले और कुछ भगवान दे। ये बहुत ऊंचा ज्ञान है, यही वेदांत है, यही मुक्ति का मार्ग है। लेकिन हम इतने अज्ञानी हो गए कि थोड़ा सा भी धर्म करते हैं तो उसके बदले में हमको ये चाहिए हम मांगने में लग जाते हैं।
एक कोई महात्मा थे, किसी गृहस्थ के द्वार पर रोटी मांगने के लिए गए। उस घर की जो स्त्री थी वो 2 रोटी लेकर के आई बाबा जी को भिक्षा देने के लिए। भिक्षा देना, संत को भोजन कराना, ये अच्छा काम है। लेकिन जब वो रोटी लेकर के आई तो आंगन में उसका बेटा पालने में लेटा था। अपने बेटे के ऊपर उस रोटी को घुमाया और ला करके बाबा की झोली में डाल दिया। बाबा जी ने कहा, अरे मैया तू में चली जाए, फलों को मांग करके दे, तुम कर्म कर में कोई फल मत। बोले तुम मांगो तो मैं तुम्हें देता रहूं।